नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा के बाद अगला नंबर किसका है? दो विधायकों की गिरफ्तारी के बाद अब तीसरे विधायक कौन ईडी के शिकंजे में आने वाला है? भाजपा की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो साफ इशारा करते हैं कि अगला नंबर भूपेश बघेल का है। कल केदार कश्यप का बयान और आज नितिन नवीन की तरफ से आए बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा पूरी तैयारी अब भूपेश बघेल को उलझाने की कर रही है। पहले चलिए रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक ट्राइबल्स के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन के ये आरोप सही हैं या गलत, ये तो जांच की जद में है। लेकिन इस आरोप के बाद प्रदेश में सियासी तूफान आ गया है। एक तरफ तो जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी को भूपेश बघेल साजिश बता रहे हैं, जिसका खुद मुख्यमंत्री ने पलटवार किया, तो बीजेपी ने भी पूर्व सीएम को ही घोटाले का मास्टरमाइंड करार दे दिया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णु देसाई की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। आप यदि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे तो आपको या तो ईडी पकड़ लेगी या आपको मौत के नींद सुला दिया जाएगा। ये स्थिति है वहाँ। शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और उसमें जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक ट्राइबल्स के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है, कानून वहां तक भी पहुंचेगा। नितिन नवीन के बयान के बाद बयानबाजी थमती नहीं दिख रही। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी भूपेश बघेल को पहले से ही टारगेट कर रही है। तो आरोप लगाना और अटकलें एक ही अलग बात होती है, सबूत होना चाहिए। कोई भी किसी से कह दे। अभी 1.25 महीने से ये वर्तमान सरकार चल रही है, कितनी चर्चाएं, लेन देन की इत्यादि की बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण हो तो फिर आदमी कार्रवाई के लिए लिख के दे या संबंधित जो अधिकारी हैं या तंत्र है उनके समक्ष अपनी जानकारी प्रस्तुत करे। सुनने में तो आज भी 1.25 साल के अंदर बहुत सारी बातें सुनने में आ रही। ये नितिन नवीन का जो बयान ही अपने आप में साबित करता है कि अभी ईडी ने उस विषय में कुछ बोला नहीं है, लेकिन नितिन नवीन जी बोल रहे हैं, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं। तो उनके डर में, उनके दबाव में ही ईडी काम कर रही है, उनके निर्देश में काम कर रही है। ये तो परिलक्षित होता है इससे। कथित शराब घोटाले में लखमा की गिरफ्तारी के बाद सियासी भूचाल तो मचा ही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का जिक्र भी हो रहा है। ईडी ने कवासी लखमा को किया है गिरफ्तार। 7 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं पूर्व आबकारी मंत्री। 2000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के आरोप। लखमा की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी कांग्रेस की मुश्किल। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का हो रहा है जिक्र। बीजेपी ने भूपेश बघेल को बताया मास्टरमाइंड। कांग्रेस का आरोप, साजिश कर लखमा को किया अरेस्ट। कथित घोटाले में मास्टरमाइंड, साजिशन, गिरफ्तारी और टारगेट करने को लेकर सियासी गदर मचा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सही गलत का फैसला कोर्ट करेगा। फिलहाल मास्टरमाइंड भूपेश के आरोप पर सियासी क्लेश जारी है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की तासीर कभी ऐसी नहीं रही कि जो बदले की राजनीति को बढ़ावा देती हो। पिछली सरकार के शुरुआत में 1 साल बदले की राजनीति करने के बाद भूपेश बघेल को भी इस बात का एहसास हो गया था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक दूसरे को उलझाने और एक दूसरे को निपटाने की परिपाटी स्वीकार नहीं होती। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं, कहीं इसका भाजपा को नुकसान तो नहीं होगा? क्या कवासी लखमा के बाद भूपेश बघेल की हवा बनाकर भाजपा अपना ही तो नुकसान नहीं कर लेगी? इन सब से अलग पिछले 24 घंटे में जो बातें सामने आई है, उससे कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के हलक भी सूखे हुए हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईडी के कटघरे में सिर्फ कवासी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी है। खासकर घोटाले के पैसे का कांग्रेस कार्यालय में इन्वेस्टमेंट,
आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की चुनौतियां बढ़ाने वाला है। तो क्या प्रदेश भर में बने कांग्रेस कार्यालय भी अब जांच के दायरे में आएंगे? क्या ईडी के कटघरे में कॉन्ट्रैक्टर से लेकर कारोबारी भी आएंगे? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, बीजेपी के भूपेश को मास्टरमाइंड बताने के आरोपों में कितना दम है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या लखमा की गिरफ्तारी के बाद घोटाले के और किरदार सामने आएंगे? तीसरा सवाल, क्या कथित शराब घोटाला निकाय चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन जाएगा? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा आपका। मेरे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। पिंकी शिवराज सिंह जी हैं, पूर्व विधायक रह चुकी हैं सिहावा से, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, बहुत स्वागत करता हूं। संत नेताम साहब हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आदिवासी लीडर हैं, क्योंकि आदिवासी हैं कवासी लखमा, तो आज उनको बैठालना बहुत जरूरी था और उनकी बात भी सुनूंगा मैं। सबसे पहले मैं दुबे साहब के पास चलूंगा। दुबे साहब, भूपेश बघेल के बारे में बार बार क्यों कहा जा रहा है कि अगला नंबर अब उनका है? क्या ये सुनोजियत बयान है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? देखिए आदित्य जी, यहाँ पे अलग अलग नेताओं की बाइट्स देख रहा था मैं आपके चैनल में, भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस की भी, और वहाँ पे टी.एस. सिंहदेव जी की बात मेरे को महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना अलग बात है, सबूत होना चाहिए। मैं इसमें आरोप लगाना अलग बात को अलग करता हूँ और सबूत होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का पूर्वानुमान जब हम तब लगा सकते हैं कि जो कोई ऐसे लक्षण नजर आ रहे हो, आसार नजर आ रहे हो। तो जैसे केदार कश्यप जी छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी जैसी उनकी बात सामने आई, तो अपना जो है लक्षण जो है उनकी बातों में झलक रहा है। लेकिन जो सवाल मेरे से है तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। बात यह है कि इतना बड़ा 2161 करोड़ का घोटाला, आदित्य जी आप और मैं जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो जब हम कहते थे और सुनते थे तो बात करोड़ों की होती थी। अरब ऐसा लगता था कि अरब जो है, अरब और खरब सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए। लेकिन आज जब हम सुनते हैं कि 2161 करोड़ का घोटाला जो कि ईडी ने बताया है, तो सुन के ना मतलब ये कि नसें जो है अजीब सी हरकत करने लग जाती है। और उसमें जो है ये है कि 72 करोड़ कवासी लखमा जी को मिले जो तत्कालीन आबकारी मंत्री थे। कितने? 72 करोड़। किसने बताया? ईडी ने। तो 2161 करोड़ का ये 3.33% होता है। 3.33%। मतलब कैसी क्या जो आप संकेत दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये जो है बहुत आगे जाएगा जैसा कि आप बता रहे हैं, तो मुझे भी वही आसार नजर आ रहे हैं कि ये मामला अभी इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। नेताम साहब, कहा जा रहा है कि कल की गिरफ्तारी के बाद आपके कई बड़े नेता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया आप लोग की? कवासी लखमा तो कह रहे हैं मैं अनपढ़ हूं, जहां बोलते थे श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा, एपी त्रिपाठी साहब, मैं वहां साइन कर देता था। तो साइन करता था आदमी तो पूछता तो होगा भाई लिखा क्या है, पढ़ा क्या है? या मतलब ये मानो जाए कि सब कुछ बट रहा था, सब लोगों की निगाह में था और सब लोग फायदा उठा रहे थे, लेकिन आज जब आरोपी बनने का सवाल आ रहा है तो सब लोग यही कह रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था। नेताम साहब, देखिए आदरणीय नामदेव जी, सवाल इस बात का है कि जिस तरह से लगातार आज के जो आपने बिंदु रखे हैं, एजेंडा रखे हैं कि 3 बिंदु पे कि क्या नगरीय निकाय चुनाव पर भी क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या मैं उसी पर जा रहा हूं। आज 1 साल से ज्यादा हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, पर 1 साल से हम सुन रहे हैं मीडिया में, बड़े बड़े गांव बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को हम घेरेंगे, भूपेश बघेल ने ये किया वो किया। पर आज देखिए जो भी छत्तीसगढ़ में घोटाला जो हुआ, ऐसा चालान पेश हुआ है न्यायालय में, पर एक भी बात कहीं कोई जांच अधिकारी ने, चाहे ईडी हो चाहे और भी मामले हो, जिसमें किसी भी प्रकार के आरोप पत्र में भूपेश बघेल जी का नाम नहीं है। पर किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि अब सामने में नगरीय निकाय चुनाव है। कांग्रेस को बदनाम करने की नियत से, कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार से बड़ी कार्रवाई हमारे कवासी लखमा जी के ऊपर किया गया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब जब भी छत्तीसगढ़ में चुनाव आती है या अन्य जहां जहां कांग्रेस की सरकार जहां जहां रही है, वहां केंद्रीय एजेंसी को सामने लाकर दबाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापा पड़ता है। आज देखेंगे कि आज जहां जहां भी छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश देश में
कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के घर में ईडी की छापा नहीं पड़ा। आखिर कांग्रेस के नेताओं के घर में इतना ज्यादा छापा मार रहे हैं, इतना दबाव एमपी में बना पड़ा है रहे हैं भाई कि बीच में अभी। कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो आरोप उसके से हट जा रहा है। मतलब इसी को कहते ठीक है। हैं कि नेताम साहब, जो नेताम साहब, धुलाई वाला मशीन पे नेताम डालो साहब, और उसका आरोप धुल गया। नेताम साहब, तो कहीं ना कहीं नामदेव जी मुझे लगता है कि नेताम साहब, कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए ये ऐसा किया। ठीक है नेताम साहब, आप तो पुलिस में रहे हैं, 2-2 बार विधायक रहे हैं और निश्चित तौर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। राजनीति करना तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कुछ काला पीला हो सकता है, करना पड़ता हो, दाल में नमक मिलानी पड़ती हो। आपके खिलाफ तो ईडी जांच नहीं कर रही है भाई। आप अगर कांग्रेस के सभी लोगों को अगर फंसाने की साजिश है तो आप भी बड़ा नाम है बस्तर में, आपको ही फंसाया जा सकता था, आपके घर भी ईडी आ सकती थी। आपके यहाँ तो नहीं आई ना भाई ईडी, कि आ गई आपके यहाँ भी? देखिए नामदेव जी, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के नेताओं को धीरे धीरे अभी ये देखना, अभी भूपेश बघेल जी का प्रभारी नितिन नवीन जी ने आज कहा कि हम उस तक पहुंचेंगे। आखिर जब ऐसा आप कह रहे हैं तो आपके पास क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है? मैं ये कह रहा हूं केवल और केवल चलिए मैं जवाब ले आज लेता हूं। एक ठीक नेता के ऊपर जी, कल दूसरे नेता के ऊपर आएंगे। कहीं ना कहीं आज ठीक। कई नेताओं पे ये बारी लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की आवाज को छत्तीसगढ़ में ठीक है। दबाने के लिए ये ठीक है। किया जा रहा है। ठीक है पिंकी जी, नितिन नवीन को क्यों लगता है कि इसका मास्टरमाइंड कोई और है? ईडी की चार्जशीट तो नहीं कहूंगा मैं, सिर्फ रिमांड शीट कहूंगा। आज जो कोर्ट में ईडी ने प्रस्तुत की उसमें कहा गया है विवेक ढांड मास्टरमाइंड था। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी और तीसरा नाम अनिल टुटेजा, ये सब विवेक ढांड को रिपोर्ट करते थे, उनके अंडर में ये सब काम करते थे। तो मतलब ब्यूरोक्रेट कोई ना कोई पीछे हुआ ना। भूपेश बघेल कहां से आ गया? पिंकी जी देखिए, इस विषय पर मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने जो इन 20 वर्षों के कार्यकाल का जो काला अध्याय देखा है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में 15 साल डॉक्टर रमन की सरकार थी, पिछले 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, और भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए गए, शायद ही 15 सालों में या इतिहास हम खंगाल कर देख लें इतना बड़ा कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ हो। और जब इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब भी ईडी के छापे इनके बड़े अधिकारियों के घर, इनके कार्यकर्ताओं के घर में पड़े हैं। कांग्रेस आज आरोप लगाती है कि हम आज छत्तीसगढ़ में सरकार में आने के बाद कार्रवाई कर रहे हैं। आदरणीय संतराम जी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको तो सत्य के साथ में खड़े होना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी का बचाव करना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि हम उनके बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, आज कवासी लखमा जी कहीं ना कहीं ट्राइबल समाज से बिलोंग करते हैं और कवासी लखमा जी भी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, 5-5, 7-7 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। और जिस प्रकार से उनके बारे में पूरी छत्तीसगढ़ की और देश की जनता जानती है कि पढ़े लिखे के मामले में वो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, और नाम भी जिस प्रकार, क्योंकि मैं भी उनके साथ में विधायक थी, मैंने देखा है कि साइन करते समय भी उनको जिस प्रकार की दिक्कतें होती थी। और आज भी जब ये तो कहा जाता है कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक दूसरे को बचाने का काम आज कर रहे हैं, आज कवासी लखमा जी साफ मुकर गए हैं। उनका कहना है कि मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे कहां साइन कराया गया है। और ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, अभी तो केवल इनके यहाँ 78 करोड़ के घोटाले की बात कवासी लखमा जी के पास में आती है, जिस प्रकार से ईडी से पूछताछ की गई है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में देखें तो लगभग 2000 करोड़ रुपए, यहाँ की बात नहीं है, वो लगभग 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया गया है। और ये वही कांग्रेस है जिसने चुनाव के समय कहा था कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे, गंगा जल को लेकर के कसम खाया था। और उसी कांग्रेस ने उस शराब घोटाले को लगभग 2000 करोड़ रुपए, और आज वही गंगा माता का ही कहना चाहिए कि इनको श्राप लगा है कि जिस शराबबंदी की बात इन्होंने गंगा जल लेकर के खाई थी, और आज उसी शराब के घोटाले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। और ये कांग्रेसी कहीं से भी सेफ नहीं होंगे, बल्कि गंगा माता का श्राप इनको लगेगा और पर दर पर इनकी कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से अभी हमारे कवासी लखमा जी साफ मुकर गए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मतलब साफ जाहिर सी बात है कि इनके वरिष्ठ नेताओं ने और कुछ अधिकारियों ने मिलजुल करके इस आदिवासी नेता जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, इनको केवल मोहरा बनाया है। और निश्चित तौर पर जब कार्रवाई होगी तो पर दर बात खुलेगी और इनके जो उच्च अधिकारी हैं और इनके बड़े जो नेता हैं उनका नाम निश्चित साफ तौर पर आएगा।
नेताम साहब, आपके वो नेता रहे आरपी सिंह साहब, जो खैर अब तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे चुनाव के पहले, उन्होंने ये जो काम किया था गंगा जल वाला, वो गंगा जल बहुत दूर तक गया। हालांकि गंगा जल की कसम किसानों को वो न 2 साल का देने के लिए और 3100 देने की बात थी, तमाम वो सब चीजें थी, लेकिन हर समय भारतीय जनता पार्टी शराब से जोड़ के जरूर गंगा जल का जिक्र करती है। दुबे साहब, चुनाव के ठीक पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी, ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को उलझा दिया है? कवासी पर ध्यान दें कि निकाय चुनाव पर? दुबे साहब देखिए क्या है कि पिंकी जी ने गंगा जी का उल्लेख किया, आपने भी गंगा जी का उल्लेख किया। महाकुंभ चल रहा है, 144 साल के बाद आया कुंभ चल रहा है, गंगा जी का महत्व तो वैसे भी है। फिर एक लाइन ये भी है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और देखिए आदित्य जी, जहाँ तक कि आपके सवाल पे मैं आऊँगा, बात ये भी है कि अभी जो पिंकी शाह जी ने हस्ताक्षर वाली बात कही, उन्होंने ये भी कहा कि अनपढ़ वाली बात कही। मतलब पिंकी शाह जी अनपढ़ नहीं कह रही हैं कवासी लखमा जी को। कवासी लखमा जी ने कहा, लगातार कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, जहाँ जो है जैसा लगता था मुझसे हस्ताक्षर करवा लिया जाता था। इस विषय में मैं संत राम जी के साथ मैं तीसरी बार जो है डिबेट पे बैठा हूँ, यही विषय है। और मेरे को क्या है कि दोहराना पड़ रहा और दोहराना जरूरी भी है। आप जो है आबकारी विभाग जैसा इतना संवेदनशील विभाग जो है, अगर कहीं क्या सरकार में बैठे हुए लोग नहीं जान रहे थे? अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लगातार जो है विधायक चुनाव जीतते आए हैं कवासी लखमा जी, और आपने इतना संवेदनशील विभाग जो है आबकारी विभाग कैसे दे दिया? वो सब जिनकी मैं उल्लेख कर रहा हूं, खेल कूद, युवक कल्याण, संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व, ये विभाग आप उनको दे सकते थे। और सब ये सारे जो कमाल के विभाग हैं, और ये सब जुड़ी हुई बातें बस्तर से बड़ा जो है कनेक्ट है, महत्व रखती हैं। खेल कूद, युवक कल्याण, संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व, और लखमा जी बस्तर के हैं। खैर, और दूसरी बात, एक चीज और कहूंगा कि वहां पे ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन अध्यक्ष पद को आपने खाली रखा। हो सकता है कि किसी जिम्मेदार आदमी को आप बैठाए होते तो सलाहकार के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता। पूरा समय निकल गया, आपने ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया, क्योंकि ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन शराब से ही जुड़ा हुआ है। बात यह है आदित्य जी, निश्चित रूप से आज जो है नगरीय निकाय चुनाव सामने है, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव पहले होंगे, जो लक्षण नजर आ रहे हैं। संभावना ये नजर आ रही है कि उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, और इसका असर कहीं ना कहीं जो है ये तो दिखेगा। देखिए, इसलिए दिखेगा क्योंकि ये रुकने वाली श्रृंखला नहीं है। और आज शाम को एक और महत्वपूर्ण बात आई कि देखिए, वो धमतरी वाले मकान की बात हो रही है, लखमा जी के बस्तर वाले मकान की बात हो रही है। रायपुर की विधायक कॉलोनी में जो उनका भव्य मकान बना है, आज उसका जो है गृह प्रवेश होने वाला था। सामने उसके विजुअल्स चल रहे हैं, अलग अलग कई तरीके की बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, दृश्य चल रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ऐसा लगता है। नेताम साहब, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर थी। कवासी की गिरफ्तारी के बाद सब शांत नजर आ रहा है। कहीं बीजेपी की तरफ से आए बयान की दहशत तो नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था इसके पीछे कोई और है, और भी लोग आ सकते हैं चपेट में? नेताम साहब, डर तो नहीं रही है पार्टी? आदरणीय नामदेव जी, आज आपने देखा कि सुकमा जिले में आज पूर्णतः बंद रहा। आज देखिए, आपके चैनल में ही नहीं, आईबीसी में मैं देख रहा था, व्यापक असर देखा गया बंद का। एक छोटा मोटा नहीं है कवासी लखमा जी, बस्तर की आवाज एक बार नहीं 6-6 बार का लगातार विधायक रहा है। इसका मतलब है कि उसकी लोकप्रियता पूरा बस्तर नहीं प्रदेश जानता है। इसीलिए आपने कहा कि कहीं नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करेगा क्या? ये 100% मैं कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी हमारे पिंकी शाह जो विधायक भी रही हैं और आज भी उनकी लोकप्रियता है, पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपने बड़े नेताओं पर आरोप लगा दिए। आपके पास क्या प्रमाण है कि धीरे धीरे मास्टरमाइंड आएंगे और भी नेता लोग गिरफ्त में जाएंगे? अरे आपके पास सबूत है तो आपको कार्रवाई करना चाहिए। 1 साल हो गया, मास्टरमाइंड माननीय भूपेश बघेल जी को बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। और आपने एक प्रश्न कहा नामदेव जी कि देवेंद्र यादव जी की कार्रवाई हुई है और आपके बड़े नेता आज भी जेल के अंदर हैं। आपके बड़े नेता आज भी जेल के अंदर हैं, चाहे आप एजाज देवर जी के भाई की बात करें और भी अपने अन्य कार्यकर्ताओं की बात करें, आपके मुख्यमंत्री से जो संबंधित जुड़े हुए जो अधिकारी थे उनकी बात करें, आज सारे लोग जेल में हैं। आप न्यायपालिका की बात करते हैं, आप न्यायपालिका की बात कर रहे थे, आप कोर्ट में लगाए हैं, आपकी अग्रिम जमानत याचिका आपके लोगों की सारी रद्द हो चुकी है। इससे प्रमाण होता है कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये आपको कहने की मैं सुन लेते हैं जी, मैं मैडम आपको समझिए, आप स्वयं इस बात को महसूस करिए संतराम जी। ठीक, सुन लेते हैं एक बार, फिर आप विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं संतराम जी, आप जो सत्यता है ठीक है, मैं समय दे रहा हूँ जी। मैडम एक बार सुन लेते हैं जी, बोलिए, फिर मैं मैडम की बात जाऊंगा जी। दुबे साहब को मैंने नहीं रोका, हाँ कर लीजिए भाई।
मेरा ये कहना है कि इस प्रकार से बड़े ठीक है, नेताओं कर की लीजिए अपनी छवि बड़ी को बात, जी। खराब करने के लिए, कांग्रेस को दबाने के लिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को चुनाव के समय ठीक आपने शराब के घोटाले पे कवासी लखमा जी को बंद कर दिए। ये आप देखिए, जब जब भी चुनाव होता है कांग्रेस के कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को आप बंद कर देते हैं या उनको बदनाम करते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि एक साल से कोई विभाग में काम हो रहा है, न जनता खुश है। किसानों के 31 रुपए एक साथ डालेंगे पैसा, वो नहीं डाल रहे हैं, न कोई विभाग में काम हो रहा है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को डर के कारण इस प्रकार से डराने का काम, धमकाने का काम, चमकाने का काम उनके और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है नामदेव जी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अब देख रही है कि कांग्रेस किस विचारधारा से चलती है, भाजपा किस प्रकार से दबाने का प्रयास करते हैं। इस पर हम आगे जनता जवाब देगी। जवाब ले लेते हैं जी, नामदेव जी। ठीक है जी। पिंकी जी, कवासी लखमा ने भी ये बातें कही थी कि वो अनपढ़ है, अधिकारियों ने फायदा उठाया। इस बात का मतलब भाजपा भूपेश बघेल क्यों लगा रही? कोई सबूत है कि आप लोगों के पास, या आरोप मणगणंत है जैसे कि नेताम साहब बोल रहे हैं? जी देखिए, मैं कवासी लखमा जी के बारे में यही कहूंगी कि कवासी लखमा जी, मैंने पहले ही कहा कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। वो ये कहावत कवासी लखमा जी के ऊपर पूरी तरह से फिट होती है, क्योंकि जब भी कोई बात आती है ये केवल अपना अनपढ़पना या भोलापना जता करके उस आरोप से या उससे बच जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से झीरम घाटी की बात हुई थी, उस समय किसका कहाँ कितना योगदान था और उस समय मास्टरमाइंड के रूप में किसने काम किया है, ये सब बात मीडिया को पता है, प्रदेश की जनता को पता है। और उसमें भी जिस प्रकार से कवासी लखमा जी का नाम आया था, लेकिन सीधा बता करके या अनपढ़ बता करके जिस तरह से उस घटना से भी अपने आप को वो बरी कर लिए। और फिर से अब बड़ी घटना, हमने चुनाव के पहले कहा था कि जीरो टॉलरेंस होगा और जितनी भी घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे हम कोयले घोटाले की बात करें, चाहे हम गोबर घोटाले की बात करें या पीएससी घोटाले की बात करें, चावल का घोटाला भी कांग्रेस के समय बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, इन सब की जांच कराएंगे। और कुछ तो इनकी सरकार थी तब भी हमने जांच किया था और आज भी जांच हो रही है। और जांच की प्रक्रिया में जब आरोप इनके कवासी लखमा जी के ऊपर लग गया है और ये जब अरेस्ट हो गए हैं, तो फिर से ये उसी भोलापन के माध्यम से कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे जहां बोला गया मैं वहां साइन करा दिया। ये कोई बात नहीं हुई। संवैधानिक पद में आप थे, आपने मंत्री मंडल की जब शपथ ली थी तो आपने गोपनीयता और भ्रष्टाचार न करने की शपथ ली थी, और उसके बाद आप मंत्रिमंडल से हटने के बाद में इस तरह का वाकया या इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से किसी आपने प्रति जवाबदेही को नहीं बताता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बात घुमाने का काम कर रहे हैं और इससे ही साफ स्पष्ट है, जिस प्रकार से अनभज्यता जाहिर कर रहे हैं या बात को टाल मटोल कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनके बड़े नेताओं का तार इससे जुड़ा हुआ है। और अगर कवासी लखमा जी स्वयं के मुंह से कुछ बोलेंगे तो जरूर आगे ये बात निकल जाएगी। इसलिए उनको यही बोल के रोक दिया जा रहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे जहां अधिकारियों ने साइन कराया मैं वहां साइन कर दिया हूं। ये बोल के केवल अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। कवासी लखमा इतने सीधे भी नहीं है, बहुत पॉलिटिशियन ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं। मास्टरमाइंड किसको कहते हैं? कवासी लखमा जी कोई सीधे साधे नहीं है, बल्कि बहुत बड़े मास्टरमाइंड है। इसलिए मैंने एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया कि झीरम घाटी के समय उनकी स्थिति क्या थी। कवासी के ऊपर कुछ चीज आएगी तो कवासी जी चुप तो नहीं बैठेंगे, ऐसा लगता नहीं मुझे। दुबे साहब, कवासी लखमा रिमांड पर है, ऐसे में आपको लगता है कि जो बातें सामने आ रही कि कवासी का पैसा कांग्रेस भवन में लगा है, ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, किसी राजनीतिक पार्टी के भवन बनने पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला, वो भी ईडी ने जो जांच कल रिपोर्ट जो एक छोटी सी प्रस्तुत हुई है उसमें साफ तौर पर लिखा है किंग पिन विवेक ढांड थे। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार का हर महीने 2 करोड़ रुपए दिया जाता था कवासी लखमा को, उनके पैसे का उपयोग उनका घर, उनके बेटे का घर, और सबसे बड़ी बात है सुकमा में जो कांग्रेस भवन बन रहा है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया। दुबे साहब, देखिए, आंकड़ों में जब आपने पहले सवाल किया था तो मैं कह चुका था, और जहां तक कि जो कांग्रेस भवन बनने की बात है सुकमा की, तो ये तो ईडी की जांच का विषय है। और ईडी अगर कहीं जांच में ये बात को लाती है और सार्वजनिक करती है मीडिया के सामने, तो उस पर वास्तव में हम लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे। हो सकता है वो अवसर आए और हो सकता है ना भी आए, लेकिन बात जो घूम रही है चर्चा में वो फिर बात वहीं आती है कि संत राम नेताम जी बैठे हुए हैं, वो दूसरी बार के विधायक थे, पिछली बार मोहन मरकाम जी थे, दीपक बैद जी थे, और तो और जोगी जी के समय में जो मनोज मंडावी जी मंत्री थे, वो भी पिछली बार विधायक थे। इतनी सारी हस्तियां थी बस्तर की,
और जब लखमा जी को जब चुना गया था, वहां पे मंत्री पद उनको जब सौंपा गया जी। था, तो आश्चर्य सूचक प्रश्न चिन्ह हर किसी के दिमाग में कौंधा होगा। और आदित्य जी, आपने सदन में भी देखा होगा, जब भी वहां पे विधायकों का सवाल सामने आता था तो जवाब जब देने कोई के लिए मोहम्मद अकबर जी, जो तत्कालीन विधायक थे और तत्कालीन मंत्री भी थे, वो खड़े हुआ करते थे। तो मेरा यही कहना है, ठीक। मतलब आपने मिसाल पेश करने की कोशिश की लखमा जी को मंत्री बना के, लेकिन उनकी योग्यता और उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। तभी कुछ रहा होगा, तब वो लगातार 6 बार जीते। अजय नेता है बस्तर के, मैं बिल्कुल जैसे आपने कहा तो मैं उसको मानता हूं, उनकी योग्यता को जो है प्रतिपादित करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मिसाल पेश करना जरूरी था आबकारी विभाग सौंप कर उनको? ठीक, तो देखिए, बहुत सोच समझ के कवासी लखमा को आबकारी मंत्री बनाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे समय में जब आपने आबकारी नीति बदली, ऐसे समय में जब आबकारी एक बहुत बड़ा राजस्व का केंद्र होता है किसी भी सरकार के लिए, स्टेट के लिए तो अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा राजस्व का एक हिस्सा है आबकारी विभाग, ऐसे में कवासी को आबकारी मंत्री बनाना, क्या इसकी पटकथा पहले लिख ली गई थी? या ईडी जो बात कर रही है कि 2 करोड़ रुपए दिया जाता था, लेकिन बाकी का 2000 करोड़ का जो आरोप है वो किसके पास जाता था? इसकी डिटेल जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। फिलहाल शुरुआती तौर पर यही पता चल पा रहा है, जो ईडी ने लिखा है कि कांग्रेस भवन और अपने घर को बनाने के लिए इस पैसे का उपयोग, जो 2 करोड़ उनको दिए जाते थे, उसका उपयोग किया जाता था। निश्चित तौर पर जांच फिलहाल जारी है, आगे जो भी चीजें आएंगी निश्चित तौर पर हम उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।